मेरा नाम सुमेरा है और मैं पंजाब के एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद का शुमार गांव के एक छोटे से जिम्मेदारों में होता है। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। मैं गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, इसलिए मैंने गांव में अपना क्लिनिक बना लिया। मगर वहां पर मेरा क्लिनिक कामयाब ना हुआ, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब थे और यहाँ की औरतें अपना इलाज दाई से करवाती थीं। फिर मेरे बाबा ने मुझे लाहौर शहर में अपना क्लिनिक बना दिया। यहाँ पर तो मैं खूब पैसा कमाने लगी थी, क्योंकि यहाँ मेरा क्लिनिक अच्छा खासा चल पड़ा था। मुझे नौकरी करने का शौक नहीं था, इसलिए सुबह से शाम तक मैं अपने क्लिनिक पर रहती और खलूस दिल से लोगों का इलाज करती। मैंने अपनी रिहाइश भी लाहौर शहर में रखी हुई थी। कुछ ही अरसे में मेरी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मेरे क्लिनिक खोलने से पहले ही बाहर औरतों का एक हजूम लगा होता था। अब मुझ अकेली से ये क्लिनिक नहीं संभाला जाता था, इसलिए मैंने अपने पास एक खातून नर्स रख ली, जो यहाँ के करीबी इलाके से थी और बहुत ही दीनदार, नेक और पर्दा करने वाली थी। ये मेरे पास रहती तो मुझे तसल्ली रहती। किसी मरीज को चेक करने में भी कोई हिचकिचाहट ना होती थी। कुछ अरसा गुजरा तो मेरी नर्स नगीन ने मुझे बताया, आप क्लिनिक से थक कर घर जाती हैं, आपके लिए घर के काम और खाना बनाना बहुत मुश्किल होता होगा, क्यों ना मैं आपके लिए कोई काम करने वाली ले आऊं। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, रुपए पैसे की भी कमी नहीं है, तुम मुझे कोई काम करने वाली ला दो जो मेरे सारे घर के काम कर लिया करे। बेशक रिहाइश भी मेरे साथ ही रख ले, वैसे भी मैं क्वार्टर में अकेली रहती हूँ। अच्छा हो जाएगा कि कोई मेरे साथ रहेगा। कुछ अरसे बाद अम्मा अब्बा भी मेरे पास ही आ जाएंगे। उनके कामों के लिए भी एक काम करने वाली चाहिए होगी। यूं चंद ही दिनों में मेरी नर्स ने मेरे लिए काम करने वाली का बंदोबस्त कर दिया। मगर वो बड़ी दिल सोज औरत थी, बड़ी चुपचाप रहने वाली, बस खामोशी से काम करती और कमरे में जाकर सो जाती। मुझे उसने कभी तंग नहीं किया था। अलबत्ता अस्पताल में आने वाले हर केस को वो बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। घर आते ही मुझसे पूछती, बाजी आपका दिन कैसा रहा? तो मैं उसे सारे दिन की आप बीती सुनाती। गर्ज ये कि उसे मरीजों की कहानियां सुनने में बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन जबकि मैं अपने क्लिनिक में बैठी किसी काम में मसरूफ थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर जोर जोर से शोर की आवाजें आने लगी। आवाजें तो ऐसी थीं जैसे कोई चोरी या डकैती हो गई हो और चोर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मुझे परेशानी हुई तो मैं फौरन अपने क्लिनिक से बाहर आ गई। देखा तो सिक्योरिटी गार्ड एक औरत को अंदर आने से रोक रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सिक्योरिटी वालों को डांटा तो सिक्योरिटी वालों ने मुझे बताया कि इस औरत के पास कोई फीस नहीं है, ना ही पर्ची है, ये बस आपके पास वैसे ही मिलने के लिए आना चाहती है। और जब हमने इसे रोका तो ये लड़ाई झगड़े पर उतर आई। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बगैर पर्ची के ही इसे मेरे कमरे में भेज दो। ये सुनकर औरत बहुत खुश हुई। वो उन लोगों से लड़ लड़ कर थक चुकी थी, चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था, मगर देखने में किसी शरीफ घराने की लगती थी। बड़ी सी चादर में खुद को सर से पांव तक लपेट रखा था। मेरी इजाजत मिलने पर वो खुश हो गई, फौरन ही अंदर मेरे क्लिनिक में आ गई। उसे देखकर मुझे हैरत हुई थी। वो औरत हामला थी, उसने खुद को बड़ी मुश्किल से छुपा रखा था। मैंने उसको बैठते ही कहा, क्या बात है, तुम उम्मीद से हो फिर भी इन लोगों से लड़ पड़ी? तुम्हें अपने बच्चे का भी कोई ख्याल नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा तो वो डरी सहमी सर हिलाने लगी। जी, मेरा नाम हादिया है। तो हादिया, अब ये बताओ तुम्हारा मसला क्या है? मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। उसकी आंखों के नीचे नील पड़े हुए थे, जिसको देखकर लगता था कि वो घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बनी रही है। हादिया, ये तुम्हारा शोहर क्या तुम्हें मारता पीटता है? मेरी बात पर उसने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं जी, मेरा शोहर तो बहुत अच्छा है, मुझे मेरे ससुर ने मारा है। उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। दिल किया कि अभी पुलिस को बुलवाकर ये केस उनके हवाले कर दूं, ताकि ससुर को पता चले कि कैसे बहू पर हाथ उठाया जाता है। मगर उस औरत ने हाथ जोड़कर मुझे ये सब करने से रोक दिया। मैंने उससे कहा कि ससुर ने तुम्हें क्यों मारा? ये तो बहुत गलत बात है। क्या तुम्हारा ससुर तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हें मारता है? हादिया मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। जी, कभी कभी सामने भी मार देता है, मगर मेरे शौहर को फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि कसूर मेरा ही है। हादिया रोने लगी। बीबी जी, मुझे माफ कर दे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने लोगों से सुन रखा था कि आप बहुत अच्छा इलाज करती हो,
इसी लिए मैं इस उम्मीद से आपके पास आई हूँ। मैंने कई बार डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो इसीलिए मैंने आज ये सब किया। तब आपने मुझे अंदर आने की इजाजत दी। आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, तो मैंने उसे रोक दिया। खैर, फिर उसने मुझसे बातें शुरू की। मालूम हुआ कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है। उसको तो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। हादिया, तुम्हें मुझसे कोई पैसे चाहिए, कोई रकम चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मैंने कहा तो वो बोली, बीबी जी, आप मुझे रकम ना दो, बस मुझे एक दवा दे दो। किस चीज की दवा? बीबी जी, मैं तकरीबन 3 माह से उम्मीद से हूँ, मगर मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। मेरा शौहर बेटा चाहता है और वो बेटे की खातिर मुझ पर अजीब अजीब से तजर्बे करता है, जिससे मुझे बड़ी अजियत होती है। मगर मैं जानती हूँ मेरी इस बार भी बेटी पैदा होगी और मेरा शौहर मुझे मार मार के घर से निकाल देगा। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसे हो चुका है। अब मेरे शौहर ने कहा है कि अगर तुमने इस बार भी बेटी पैदा की तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा और तेरी बाकी बेटियों को भी तुझसे छीन लूंगा। वैसे भी वो एक बेटी की शादी कर चुका है, वो भी बहुत कम उम्री में ब्याही गई है। ऐसे इलाके में ब्याह कर भेजा है कि मुझे उस बेचारी का सुराग तक नहीं मिला कि वो कहाँ गई। मुझे लगता है उसे मेरे शौहर ने बेच दिया है, क्योंकि उसकी शादी के औज उन लोगों ने मेरे शौहर को 50,000 रुपए की रकम अदा की थी। अब मुझे अपनी बेटियों के नसीब से डर लगता है, क्योंकि उनका बाप उनकी शादी किसी अच्छी जगह नहीं करेगा और ये बेचारियां जमाने में रुल जाएंगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हुई थी। तो तुम अब क्या चाहती हो? आप मेरा बच्चा खत्म करने की दवा दे दो। मुझे पता है कि मेरे यहाँ बेटी ही पैदा होगी। आप बेशक चेक करके देख लो। मुझे पता है मेरी बेटी होगी तो मेरा शौहर मार मार के मुझे खत्म कर देगा, और पता नहीं कि मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। और मेरी बेटी जो पैदा होगी उसका ना जाने क्या हशर करेगा। मैंने हादिया को तसल्ली दी। अरे भाई, क्या पता इस बार तुम्हारा बेटा पैदा हो जाए। अब वो बाजिद हो गई कि मुझे ये बता दो कि मेरा बच्चा होगा या बच्ची। अगर बेटी हुई तो मैं उसे अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगी, जाया कर दूंगी। अगर बेटा हुआ तो रख लूंगी। मैंने कहा, बीबी, बेटा होगा या बेटी, इस बात का पता तो चौथे महीने ही चलेगा। अलबत्ता मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी हुई तो मैं तुम्हें बच्चा जाया करने की दवा जरूर दूंगी। लेकिन तुम हौसला रखो, अब तुम 1 महीने के बाद आना। क्या पता तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारे शौहर के सारे गिले खत्म हो जाएं। मेरी बात सुनकर वो पुर उम्मीद हो गई। मैंने उससे कुछ बाकी मसाइल भी पूछे जो सिर्फ बेटे की बार ही होते हैं। उसने बताया कि ऐसा ही है। इन सब निशानियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसे बड़ी उम्मीद दी थी कि तुम्हारा बेटा ही पैदा होगा। खैर से वो चली गई तो मैं सोचने लगी, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं। मेरे दिमाग में काफी अरसा वही औरत घूमती रही। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को भी कह दिया था कि अगली बार अगर ये खातून आए तो इनको बगैर पर्ची के ही मेरे पास ले आना। ठीक 1 महीना गुजरा तो हादिया दोबारा आई। कहने लगी कि आपने मुझे महीने के बाद आने का कहा था, अब आप मुझे चेक करके बता दें। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया। बदकिस्मती से इस बार भी उसके यहाँ बेटी ही पैदा होने वाली थी। मैंने उसे सच बता दिया तो वो रोने लगी, मेरी मिन्नतें करने लगी, मेरे पाँव पड़ गई। बोली कि ये बच्ची जाया कर दो, अब अगर मेरे शौहर को पता चला तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। उसने बड़ी नाउम्मीदी से कहा था, देखो हादिया, 4 महीने के बाद बच्चा जाया करना मुश्किल हो जाता है। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। अलबत्ता तुम ऐसा कर सकती हो कि तुम अपना ये बच्चा मुझे दे दो। मैं इसे अपने पास रखूंगी, इसे पालूंगी। मतलब अब तुम्हारा इलाज मैं करूंगी, तुम्हें अस्पताल में रखूंगी। बेटी होगी तो मुझे दे देना। मैं तुम्हारे शौहर से कह दूंगी कि बच्ची पैदा हुई थी और मर गई है। जाहिर है उसे बेटियों से कोई दिलचस्पी तो है नहीं, तो उसे मैं ले जाऊंगी। तुम्हारी जान भी बच जाएगी। तुम्हारे सर पर किसी मासूम जान के कत्ल का इल्जाम भी नहीं रहेगा। हादिया मेरी बात सुनकर कुछ परेशान सी हुई, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में मान गई। बोली कि ऐसा ठीक है, मैं भी अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहती, लेकिन अपने शोहर के डर की वजह से मैं अपनी बच्ची को रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने उससे वादा किया, तुम्हारा सारा खर्चा मैं अदा करूंगी, बस तुम कुछ अरसा सब्र करो और जब तुम्हारी बच्ची पैदा हो जाएगी तो मुझे दे देना। मैं तो वैसे भी किसी बच्ची की तलाश में हूँ
जिसे मैं पाल कर बड़ा कर सकूं, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने ये बात हादिया को बताई तो मेरी आंखों में भी आंसू झलमलाने लगे। बहुत पहले मेरा दिल टूट चुका था। मेडिकल के सेकंड ईयर की ही बात है, जब मैंने एक शख्स को अपना दिल दिया था और उसने मुझे पामाल करके रख दिया। बाज़ औक़ात तो मुझे खुद पर यकीन नहीं आता था कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह भी हुआ था, मगर अब मैं सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, सो शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी बच्ची को मैं अपने पास रखूंगी। वो औरत बड़ी खुश हुई, बोली कि मैं 8वें महीने में आपके पास आऊंगी, आप मेरा इलाज कीजिएगा, फिर बच्ची आपकी हो जाएगी तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। मैंने उसे उम्मीद देखकर घर भेज दिया, लेकिन आज मैं घर आई तो मेरा दिल भरा हुआ था। घर आते ही मेरी काम वाली चाय लेकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने आज उसके साथ अपने दिल का बोझ हल्का किया, बताया कि क्या हुआ था मेरे साथ और आज मैंने एक औरत की बच्ची पालने की जिम्मेदारी ले ली है। मेरी बात सुनकर वो खुश होने लगी। फिर ना जाने क्या हुआ, वो चौंक पड़ी, कहने लगी, बीबी जी, हालात बहुत खराब हैं, कहीं वो औरत धोखेबाज तो नहीं है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ और भी चीजें थी जो मुझसे मेरी काम वाली ने पूछी तो मैंने उसको बता दी। उसने मुझे उम्मीद दिलाई कि वो भी बच्ची का बहुत ख्याल रखेगी, सो मैं कोशिश करूं कि किसी न किसी तरह उस बच्ची को घर ही ले आऊं। अब मैं रोज उसी औरत के बारे में सोचती। वक्त कब गुजर गया कुछ पता ही ना चला। वो औरत मेरे क्लिनिक में अपने आखिरी दिनों में दाखिल हो गई थी। उसके शोहर ने भी उसको इजाजत दे रखी थी, क्योंकि उसका शोहर उस पर कोई खर्चा नहीं करना चाहता था और सारा खर्चा मैंने ही उठाया था। मैंने उसको अस्पताल में दाखिल किया, उसका बहुत ख्याल रखा। बिलाखिर 1 महीने बाद जब उसने अपनी बच्ची पैदा की तो मेरी खुशी की इंतहा ना थी, मगर अभी बच्ची लेबर रूम में ही थी कि हादिया ने रोना धोना मचा दिया। खुदा के लिए बीबी जी, मेरी बच्ची को मेरे सामने मत लाना, इसे जल्दी से घर भिजवा दो। अगर मेरे शोहर को पता चला कि मेरी बच्ची जिंदा है तो वो इसे छीनने की कोशिश करेगा, यकीनन उसकी जान ले लेगा। मैंने भी हादिया को इस तरह चिल्लाते हुए और डरते हुए देखा तो अपनी नर्स नगीन के हाथ बच्ची अपने घर भिजवा दी। वैसे भी मेरी काम करने वाली को पहले से ही सब कुछ मालूम था कि आज बच्चे के पैदा होने का दिन है, तो मैंने उसके लिए कुछ कपड़े खिलौने वगैरह ला रखे थे। ये सारी खरीदारी मैंने अपनी काम वाली के साथ ही की थी। बेफिक्र होकर मैंने नगीन को वो बच्ची थमा दी। यूं वो बच्ची 1 घंटे में मेरे घर पहुंच गई। मुझे बेहद इत्मीनान था। वो औरत भी मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और बोली कि आपने मेरी बहुत मदद की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। मैं ये बातें ही कर रही थी कि उसका शोहर कमरे में दाखिल हुआ। अचानक से वो अपने शोहर को देखकर डर सी गई। मैंने उसके शोहर को बड़े ही सख्त लहजे में बताया, आपकी मुर्दा बेटी पैदा हुई है, आपने अपनी बीवी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, इसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, इसी वजह से हम बच्ची को बचा नहीं सके। वो आदमी बड़ा ही सख्त मिजाज का था। बोला कि अच्छा हुआ मरी हुई पैदा हुई, वरना तो मैं ही मार देता। मुझे उस शख्स के इरादों पर बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि ऐसा कभी किसी को मैंने कहते नहीं सुना था कि वो अपनी बेटी की जान ले ले। खैर वो शख्स चला गया। उस औरत ने भी मेरा शुक्रिया अदा किया। वो बोली, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं दोबारा ना जाने आपसे मिलूं या ना मिलूं, मेरी बच्ची आपके पास रहेगी, खुदा करे कि वो हमेशा खुश रहे। ये कहकर वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। मैं भी सारा दिन यही सोचती रही कि घर जाऊंगी तो बच्ची से मिलूंगी, उसे गले लगाऊंगी, उसकी परवरिश अच्छे तरीके से करना शुरू करूंगी। रात के तकरीबन 7 बजे जब मैं क्लिनिक से निकली तो मेरा दिल ना जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव किया करती थी। क्लिनिक से निकली और अभी रास्ते में ही थी कि किसी ने मेरी गाड़ी के आगे आकर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। ये देखकर मैं डर गई थी। अमूमन ऐसे वाकयात तभी होते थे जब कोई डाकू लूटने का इरादा रखता हो। मैं तो ये सब देखने की हिम्मत नहीं रखती थी, मगर आज ये सूरत हाल पेश आ गई थी। मैंने भी गाड़ी रोक दी। सामने वाला शख्स बहुत खतरनाक लग रहा था। मैंने गाड़ी रोकी तो वो बाइक से उतरकर मेरे पास आया और बोला, बीबी, तुमने हमारी मासूम बच्ची को अपने घर में क्यों छुपा रखा है? क्या मतलब, बच्ची को छुपा रखा है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने घबराते हुए कहा,
मैं सब जानता हूँ, मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश मत करना। उसने मुझे जान लेने की धमकी दी तो मैंने कहा, मैं किसी की बच्ची खुद से क्यों रखूंगी? मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं तो उनकी मदद करती हूँ। ऐसे ही एक औरत आई थी, उसने मुझे कहा था कि अगर उसकी बच्ची जिंदा पैदा हुई तो वो अपने शोहर के हाथों खुद भी अपनी जान गंवा बैठेगी और अपने बच्चे की भी जान दे बैठेगी। बस इसीलिए मैं उस बच्ची को अपने घर ले गई हूँ। मैं उसे पालना चाहती हूँ। मैं कोई गैर इखलाकी या फिर गैर कानूनी काम नहीं कर रही। मैंने उस बच्ची की माँ से इजाजत लेकर उसे अपने घर भेजा है। आप समझने की कोशिश करें। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, मेरा दिमाग पहले ही घूमा हुआ है, तुम मुझे और मत उलझाओ, बस मुझे अपने घर ले चलो। मैं उस बच्ची को लेकर वापस अपने घर जाऊंगा। उस बच्ची के बारे में तुम्हें कुछ भी हकीकत मालूम नहीं है, इसलिए तुम हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मैं बहुत डर गई थी उस आदमी की बातों से। वो आदमी मेरी गाड़ी में ही बैठ गया। उसने बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और लॉक लगा दिया और बोला, चलो मुझे अपने घर ले चलो। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। खुदा जाने कि मैंने उस वक्त ड्राइविंग कैसे की। मेरा घर आधे घंटे की दूरी पर था, मगर मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लग गया था। वो आदमी पीछे बैठा मुसलसल मुझे धमकी आमेज बातें कर रहा था, जबकि मेरा सांस खुश्क हो चुका था। उस घर में तो मेरी अम्मा अब्बा भी नहीं थे, ना ही कोई और मर्द मेरी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद था। मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने चलती गाड़ी में अपनी नौकरानी के नंबर पर एक मैसेज कर दिया था कि तुम बच्ची को कहीं छुपा लो और अपनी हिफाजत के लिए पुलिस को कॉल कर दो। मेरी नौकरानी मैट्रिक पास थी, वो मैसेज वगैरह पढ़ लेती थी। जब मैंने घर के आगे गाड़ी रोकी तो वो आदमी बोला, चलो जाकर बच्ची को ले आओ या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूं, और हाँ, चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मैंने उस आदमी से 2 मिनट की मोहलत मांगी और अंदर आ गई। घर में मेरी काम वाली और बच्ची गायब थी, यानी कि मेरा मैसेज काम कर गया था। मगर अभी तक पुलिस नहीं आई थी, इसलिए मैंने उस आदमी के सामने नया ड्रामा शुरू कर दिया। मैं फौरन से भागती हुई बाहर आई। मेरी आंखों में आंसू थे। उस आदमी के आगे हाथ जोड़ने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने उस बच्ची को कहीं गायब नहीं किया, वो खुद कहीं चली गई है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला एक दिन की बच्ची खुद कैसे कहीं जा सकती है? तुम इन्हें उसे कहीं रखा हुआ होगा, जल्दी बताओ। उस आदमी ने चीख सी मारी तो मैं डर गई। भाई, तुम बेशक मेरा सारा घर छान मारो, मेरे घर में एक नौकरानी रखी थी, नर्स के हाथों मैंने बच्ची को यहाँ भिजवाया था। तुम खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना करो। यहाँ लोग मुझे जानते हैं, तुम्हें मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। वो आदमी मेरे रोने धोने पर नरम पड़ गया। तब मैंने उससे पूछा कि उस बच्ची के पीछे सब लोग इतने क्यों परेशान हैं, जबकि उस बच्ची की माँ तो ये कह रही थी कि उसके शोहर ने उसको मारा है। वो अब कभी भी अपनी बच्ची को अपने घर नहीं ले जा सकती। शोहर को भी मैंने कहा था कि तुम्हारी बच्ची मुर्दा पैदा हुई है। मेरी बात सुनकर वो आदमी चिल्ला उठा कि ये सब झूठ है, हमने उसको बच्ची को मारने की धमकी कभी नहीं दी। वो खुद ही अपनी हरकतों की वजह से इस हाल को पहुंची है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या उस औरत ने मुझसे झूठ बोला था? जी हाँ, उसने झूठ बोला। असल में हम लोग एक पीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम अपनी औरतों पर जुल्म नहीं करते। ये औरत जो आपके पास आई थी वो मेरी बहन है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हमने उसे बहुत रोका कि कुछ अरसा ठहर जाओ, हम तुम्हारी शादी खुद करेंगे, मगर वो ना मानी और हमारे एक गरीब अजीज से शादी कर ली। हमारी बहन ने हम सबको धोखा दिया और अब जबकि बच्ची पैदा हुई है तो वो अस्पताल में दे आई है, जबकि उस बच्ची के बारे में हमारे पीरों का कहना है कि ये बच्ची बड़ी ही नसीबों वाली है, बड़ी होकर ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। मगर मेरी बहन ने झूठ बोलकर ये बच्ची आपको दे दी है, क्योंकि उन लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं। ये बच्ची मैं हर हाल में अपने साथ ले जाऊंगा। अभी वो आदमी यही बातें बता रहा था कि मेरे दरवाजे पर पुलिस आ गई और साथ में मेरी नौकरानी और बच्ची भी आ गई। मैंने सारी बात पुलिस वालों को बता दी। पुलिस वालों ने उसी वक्त उस बच्ची के वालिदैन को बुला लिया और सारी तफ्तीशें करने के बाद ये पता चला कि बच्ची के वालिदैन झूठे हैं। उन्होंने सब झूठ बोला था। वो गुर्बत की वजह से अपनी बच्ची से जान छुड़वाना चाहते थे, जबकि उस बच्ची के खानदान वाले उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो अपना खून किसी को भी नहीं देना चाहते थे।
काफी देर बहस करने के बाद पुलिस वालों ने उन सब की सुलह करवा दी, बच्ची को माँ के हवाले किया और उस बच्ची के वालिदैन ने सबसे माफी मांगी। फिर उस आदमी ने मुझसे भी माफी मांगी जिसने मुझे हरासा करने की कोशिश की थी। उसका तरीका तो गलत था, मगर मैंने अल्लाह के वास्ते उसे माफ कर दिया। पुलिस ने सुलहनामा लिखवाया, उस पर सबके दस्तखत और अंगूठे लगवाए और फिर वो सब यहाँ से चले गए। उस बच्ची को भी अपने साथ ले गए। बच्ची के जाते ही मैं बहुत उदास हो गई। मैं सारी रात सो न सकी। अगले रोज मेरे वालिदैन आ गए। वो मुझे कब से शादी का कह रहे थे, मगर मैंने शादी ना करने का फैसला किया था। मगर अब मैंने अपना फैसला बदला और शादी के लिए हाँ कर दी थी। आज मेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। शोहर भी बहुत प्यार करने वाला मिला है। मगर मैं जब भी ये वाकया याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कहते हैं कि जब औरत को बहुत ज्यादा डराया धमकाया जाता है तो वो इंतहाई कदम उठा लेती है।